हाय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली एक रिविजन ले लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग बताया था। ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। और रिसर्च का मतलब यहाँ पे क्या है? चीज़ों को रीडिस्कवर करना या फिर नई चीज़ों को डिस्कवर करना। रिसर्च के ना दूसरे नेम भी हैं, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग। रिसर्च की फुल फॉर्म भी है भाई। आर मतलब रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई क्या डिनोट करता है? एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एस सर्च एंड सोल्यूशन। ई एग्जैक्टनेस। ए एनालिसिस। आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड एच ऑनेस्टी को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के? प्रेजेंट सिचुएशन को एग्जामिन करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, न्यू प्रोसेस या सिस्टम को क्रिएट करना और नए फैक्ट्स के साथ फेमिलियर हो जाना, प्लस प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके अपनी नॉलेज को रिव्यू करना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी, डेफिनाइटनेस, वैलिडिटी या वैलिसिटी, accuracy, generalizability, experimental research, case and effect. Research is a circular and logical. नेक्स्ट है, हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च भी देख लिए थे लास्ट वीडियो में। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन रिजल्ट, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, इंक्वायरी एंड आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट। और हमने लास्ट वीडियो में कहाँ पे फिनिश किया था? अप्लाइड रिसर्च पे ख़त्म कर दिया था टॉपिक। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जो बेस्ड ऑन रिजल्ट आपकी रिसर्च होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो फंडामेंटल रिसर्च या जिसको आप बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हो, दूसरी अप्लाइड रिसर्च होती है। अब जो आपका बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च होती है उसका एम क्या होता है? यहाँ पे आपने साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करना आपका एम है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ये एम है। और मेन पर्पस बेसिक रिसर्च का ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड कर सको। एक्सटेंसिव होती है ये नेचर में। अब नेक्स्ट ही अप्लाइड रिसर्च हमने देखी थी। अप्लाइड रिसर्च रेफ़र करती है साइंटिफिक स्टडी को। वो क्या रेफ़र करती है? साइंटिफिक थ्योरीज़ को। ये क्या रेफ़र करती है? साइंटिफिक स्टडी को। एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, और इसको हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल रिसर्च से हमें स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल रिसर्च में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। डेवलपमेंट रिसर्च क्या होती है? अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड अप्लाइड रिसर्च एक डेवलपमेंट रिसर्च भी होती है जो बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेट करती है। इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लॉजिक के हिसाब से वी हैव इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? दिस मैथड इज़ लाइक टू मोर साइंटिफिक टू जर्नलाइजेशन मूव। ये जो मेथड होता है ना, ये साइंटिफिक टू जर्नलाइजेशन मूव करता है यहाँ पे। एंड डिडक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है? ये था हमारा इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव के रिसर्च के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें हम पर्टिकुलर टू जर्नल जाते हैं, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग होती है। एंड यहाँ पे हम रिपीटेशन करते हैं एट मेनी टाइम्स। देन वी हैव डिडक्टिव मैथड। डिडक्टिव मैथड जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। कुछ रूल्स यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए, लाइक 9 × 9 पहले करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप लिख सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है। 1 × 1 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे किस तरह मूव कर रहे हैं? जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब नॉर्मल टू डिफ़िकल्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं डिडक्टिव में। और इंडक्टिव में हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। यहाँ पे हम जर्नल टू पर्टिकुलर जाते हैं, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल जाते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कैसे था? वहाँ पे हम पर्टिकुलर टू जर्नल जा रहे थे, नॉर्मल चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल्स दे करके फिर फॉर्मूलाज पे जा रहे थे।
कंक्रीट चीज़ों के बाद थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जर्नल टू पर्टिकुलर जा रहे हो, उल्टा हो रहा है, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। बेस्ड ऑन प्रोसेस हमारे पास में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ये बेस्ड होती है डाटा पे, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन डाटा, जो डाटा आपको अवेलेबल कराया गया है उस पर बेस्ड होती है, एंड इट्स कंक्लूजन आर डिटरमाइंड बाय डाटा। और इसका कंक्लूजन भी भाई वो डाटा के हिसाब से ही निकलता है, और ये ज़्यादा बेस्ड होती है ऑन मेंशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट्स फोकस ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सपेक्टेड इवेंट आउटकम्स और इफ़ेक्ट्स। तो बेसिकली ये जो आपकी रिसर्च है दैट इज़ क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। डाटा को एनालाइज करके कंक्लूजन्स निकालना, रिजल्ट्स निकालना, रिलेशनशिप्स देखना अलग अलग फैक्ट्स के बीच में, उनके आउटकम्स देखना और उनके इफ़ेक्ट्स देखना, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिलती है। और वो कैसी होती है, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और इट इज़ डाटा कलेक्शन ऑफ सर्वे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे मान लो आप सर्वे करते हो बट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या फिर रिव्यू ऑफ रिवॉर्ड। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये क्वांटिटी डाटा को इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे आप पहले डाटा इकट्ठा कैसे कर रहे हो, सर्वे करके कर रहे हो। सर्वे में आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर्ड लोगों का इंटरव्यू कर रहे हो, उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उनके ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हो, और साथ में अपनी रिपोर्ट जो आपने बनाई है उसका रिव्यू भी आप कर रहे हो। फिर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो नॉन न्यूमरल डाटा कलेक्शन पे बेस्ड होती है, इसमें कोई न्यूमरल डाटा नहीं होता। ये रिसर्च वेरिएबल होती है, इसके जो रिसर्च के वेरिएबल्स हैं वो एनालाइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। जैसे जो भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं इस रिसर्च में जो भी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड स्टडी हाईली कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे उनको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और रिलिएबल और वैलिडिटी रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं जहाँ पे हम साइकोलॉजी में बेसिकली बच्चे की रिसर्च करते हैं, उसके मेंटल स्टेटस की रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, जैसे कंडीशनिंग मेथड को यूज़ करके आपने कर लिया, तो हम क्या करते हैं, उसका क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे कैसे उसमें चेंज आया है, और फिर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा यहाँ पे क्वालिटेटिव फॉर्म में ही होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो रिज़ल्ट आता है वो तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेबल और वैलिड हो, सही निकले एकदम से, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप डाटा कलेक्शन करते हो और डाटा कलेक्शन करने के बाद में जब कैलकुलेशन करते हो तो जो कैलकुलेशन होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाए तो पूरा जो आपका आपने कैलकुलेशन करके जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो रिज़ल्ट ख़राब भी हो सकता है। बट जो क्वालिटेटिव है वो आपको रिलेबल और वैलिड रिज़ल्ट ही देती है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो एक तो देखो फोकस ऑन ग्रुप रिसर्च होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। क्वालिटेटिव में क्या है, आप ग्रुप रिसर्च पे फोकस कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो लोगों का, आप केस स्टडीज़ कर सकते हो, आप ग्राउंडेड थ्योरी कर सकते हो, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च कर सकते हो, एंथोग्राफी रिसर्च होती है इसमें। तो ये टाइप्स हैं रिसर्च के 6, कौन कौन से हैं, फोकस ऑन ग्रुप रिसर्च, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च एंड एंथ्रोग्राफी रिसर्च। अब एक लास्ट टाइप था इसका मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च क्या होती है, द रिसर्चर यूज्ड मोर देन वन मैथड टू गेट रिजल्ट। कई बार क्या होता है जो रिसर्चर होता है वो एक से ज़्यादा मेथड यूज़ कर लेता है रिज़ल्ट लाने के लिए। मतलब आपने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करनी चाहिए, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटेटिव रिसर्च के हिसाब से, तो आप क्वालिटेटिव भी कर लेते हो। तो इसमें हम दोनों डाटा कलेक्ट करते हैं। मिक्स्ड रिसर्च याद रखना, मिक्स्ड रिसर्च को मल्टीपल रिसर्च भी कहते हैं, और इसमें आप दोनों डाटा कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डाटा, और यूज़ टू ब्रिंग मोर एक्यूरेसी टू रिसर्च, और ये ज़्यादा एक्यूरेसी लाने में मदद करता है रिसर्च में। Then we have basis of investigative.
देखो, इन्वेस्टिगेटिव जो है उसके क्या बेसिस होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है और एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती क्या है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो स्ट्रक्चर में बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्वालिटेटिव रिसर्च आती है। देखो, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जैसे आप डाटा को कलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो गया, एक आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो गया। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको फिक्स्ड आंसर्स, बेसिकली कुछ ऑप्शंस दे दिया, उनमें से एक पर्टिकुलर आंसर दो, ठीक है। एंड आपको पता होता है कि हाँ इतना रिज़ल्ट, इतने लोगों का ये होना चाहिए, उतने लोगों का ये होना चाहिए और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आएगा। डाटा कलेक्शन होती है पूरी, तो उसमें चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप या क्वेश्चन बोल सकते हो, वो बनाया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड में लोगों की फीलिंग्स भी जानने की कोशिश की जाती है, उनके इमोशंस, उनके माइंड में क्या चल रहा है, इवन वो अपने बारे में लिख भी सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होती है, इसमें आप चेंजेस भी ला सकते हो अपने क्वेश्चनेयर के अंदर, ठीक है। नाउ वी हैव बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमारे पास में एक कंसेप्चुअल और एक एम्पेरिकल रिसर्च होती है। टॉक अबाउट कंसेप्चुअल रिसर्च, तो कंसेप्चुअल रिसर्च यूज़ होती है बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स। ये कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थ्योरीज से डील करती है। एम्पेरिकल रिसर्च की अगर मैं बात करूँ, ये रिसर्च एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया, वो उसको हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। और कंसेप्चुअल रिसर्च में बेसिकली आप डेवलप करते हो कॉन्सेप्ट्स को और उसमें आपके आइडियाज़ आ जाते हैं, जैसे कि आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थ्योरीज। अब हमारी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रिसर्च है, तो दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।